नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सबसे रोज कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकले। मार्केट भी खुल गए हैं, भीड़ भी हो गई है। सारी चीजों के बारे में शासन प्रशासन और साथ में हमारा मेरठ दर्शन चैनल भी आपको समझा रहा है कि बाहर जो चीजें लगी हुई हैं अभी उनको ना खाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको बार बार समझाई जा रही हैं कि कोरोना महामारी किस तरीके से फैल रही है। हर चीजों से आपको अवगत कराया जा रहा है। अवगत कराने का मतलब है कि आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आप बच सकते हैं इस बीमारी से, नहीं तो आपका पूरा परिवार, आपका पूरा शहर इस बीमारी से ग्रस्त होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक इजी वे में समझाऊं कि आपको केवल एसएमएस याद रखना है। एसएमएस मोबाइल में सभी को याद रहता है, तो आज मैंने भी यही सोचा अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं एसएमएस आपको समझाती हूँ कि आपको एसएमएस याद रखना है। कोरोना महामारी से बचने का उपाय एसएमएस है। जी हाँ, मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। एस का मतलब है सैनिटाइजर, एम का मतलब है मास्क और दूसरे एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, ये तीन चीजें ऐसी हैं, ये एसएमएस वर्ड ऐसा है जो हमें कोरोना महामारी से बचा सकता है। एसएमएस आप अपने माइंड में रखें कि हमें बाहर निकलते समय एसएमएस यूज करना है। जैसे हमें अपना फोन याद रहता है, सब याद रहता है, तो अगर हम एसएमएस वर्ड याद रखेंगे तो शायद हम कोरोना जैसी महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। आपको बार बार यही समझाया जा रहा है कि घर से निकलते समय जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी व्यक्ति से टच होके ना खड़े हो, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों में सैनिटाइजर लगाएं, सैनिटाइजर का बार बार यूज करें, तभी आप इस जो खतरनाक महामारी फैली हुई है इससे बच सकते हैं और पूरे परिवार का बचाव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव केस रोज सामने आ रहे हैं, अभी इसका प्रकोप कम नहीं हुआ है। सभी अपनी पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हम आपको न्यूज भी दिखाते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अस्पताल में एडमिट होते हैं तो उनके साथ किस तरीके से अब डॉक्टर व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर उनको समझा रहे हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए केवल आप ये मान के चले कि 14 दिन के लिए आप वनवास के रूप में आए हैं। आपको केवल 14 दिन का वनवास हुआ है। अपनी दिनचर्या को बिल्कुल उसी तरीके से जिए, व्यायाम करें, योगा करें, आप खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस तीन चीजें आपको याद रखनी है। एसएमएस एक वर्ड है, एसएमएस यानी कि दोबारा बताती हूँ मैं आपको। एस से सैनिटाइजर, और एम से मास्क और फिर एस से सोशल डिस्टेंसिंग। आप यदि इस वर्ड का यूज करेंगे तो शायद कोरोना महामारी आपके आसपास भी नहीं आएगी। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं वीजीएस पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। कोरोना के मरीजों में हुई बढ़ोतरी, 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 744। एक व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 57। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। कैंची व्यापारियों ने आज पेड़ामल के बाजार में चीन सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। बेगमपुर चौराहे पर कंकड़खेड़ा निवासी खुद को कोरोना संक्रमित बताकर कूदा सरकारी गाड़ी के आगे। जहां मेरठ पुलिस घटना स्थल पर जल्दी पहुंचने का दम भरती है, वहीं पुलिस की खटारा जीप बन रही है राम प्यारी। पब्लिक लगा रही है जीप में धक्का। बुढ़ाना गेट कांग्रेस कार्यालय पर आज अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन द्वारा शहीद हुए भारतीय सैनिकों को किया याद। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव मनजीत सिंह कोच्छर ने कहा, चीन को चीन की भाषा में ही जवाब देना है जरूरी। मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज में आज मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य नीरा तोमर ने कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए दिया खेल व आर्ट क्राफ्ट का सामान। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर अलका चौहान ने दीपक जलाकर किया नमन। एक बार फिर खुलने को तैयार हुआ शहर सराफा बाजार। नए आदेशों के मुताबिक रविवार, मंगलवार व बृहस्पतिवार को खुलेगा शहर सराफा। पब्लिक स्कूलों
स्कूलों की कोरोना काल की फीस माफी के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल से मिले अभिभावक, दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों का क्या आंकड़ा है। जी हाँ, रोज हम आपको सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बताते हैं, तो आज भी वही आंकड़ा बताते हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के जो पेशेंट थे 4 दिन के अंदर बहुत ही 100 से एकदम ऊपर संख्या में पहुंच गए थे, 40 पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। तो वहीं कल एक राहत की खबर भी आई है कि कल कुल 6 पॉजिटिव केस सामने आए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से रोज शासन द्वारा, मेडिकल टीम द्वारा मेहनत की जा रही है और सभी पूरी तरीके से तत्पर अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घट भी रही है। तो इसी तरीके से अगर घटती रहे तो एक दिन हमारा मेरठ कोरोना मुक्त होगा। तो आप देखते हैं कि आज की कोरोना जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है, आज क्या रिपोर्ट आई है। कोरोना मरीजों का आज फिर बड़ा आंकड़ा, 10 कोरोना मरीज मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 744। इनमें 5 मरीज नए व 5 मरीज पुराने मरीजों के संपर्क में आए हुए हैं। एक 60 वर्ष के व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 57। अब तक 457 मरीज ठीक होकर किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। 230 केस अभी भी हैं एक्टिव। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हमने आपको न्यूज दिखाई थी कि चीन ने हमारे भारत के कुछ सिपाहियों को धोखे से मार दिया। जी हाँ, हमारे कुछ भारत के सिपाही 20 सिपाही शहीद हो गए हैं। तो उसी को लेकर आज कैंची व्यापारियों ने पेड़ामल बाजार में जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका पुतला फूका और नारेबाजी की और चीन के सामान का बहिष्कार भी किया। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात को चीन की पीएलए और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। वहीं बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए। इस मामले को लेकर भारत के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जहां पूरा देश चीन के इस कृत्य की निंदा कर रहा है, वहीं शहीद हुए सैनिकों को भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं भारत का हर नागरिक इस समय चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग करता नजर आ रहा है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के कैंची उद्योग व्यापारियों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर अपना गुस्सा प्रकट किया। चीन ने जिस तरह धोखे से कार्य तरीके से यह घृणित कार्य किया है, उससे पूरे देश में गम व क्रोध का माहौल बना हुआ है। जहां व्यापारियों ने पुतला फूंकते हुए कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि चाइना से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी जाए। चाइना के साथ कोई भी व्यापार ना किया जाए। चीनी राष्ट्रपति चीन का चीनी सामान का मोदी जी आज का प्रोग्राम जो है कैंची उद्योग और बाजार पेड़ामल की तरफ से जो है आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में था, जिसमें उनका पुतला जलाया गया। और कैंची उद्योग भारत सरकार के साथ है। जो भी कदम चीन के खिलाफ उठाए जाएंगे हम उनका पूरा साथ देते हैं। पूरी जो है उद्योग जगत जो है मोदी जी के साथ है, क्योंकि चीन ने जो है सबसे पहले हमारे कारोबारों पर हमला किया। अब हमारे 20 जो है भारतीय सैनिक शहीद कर दिए। उसका हमें बहुत दुख है। इस बात के लिए हम आज जो है सारे इकट्ठे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम सारे हमारे भाई जो हैं मिलकर जो हैं इस चीनी राष्ट्रपति का और चीन के कृतज्ञ का हम विरोध करते हैं और मोदी जी से मांग करते हैं कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन शहीदों के बदले उनसे इस तरीके का आर्थिक या उनको हमारे एक जवान के बदले 3-3 जवानों का बदला लिया जाए, और जिससे कि हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो इस बात के लिए मोदी जी पर गर्व महसूस करेंगे कि भाई हम लोगों के जवानों का बदला लिया मोदी जी ने। बाजार पेड़ामल में ये हमारा हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है और हम बाजार में कोई भी समस्या होती है तो हम उसका मिलजुल कर समाधान करते हैं। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। क्या नाम आपका? सुशील कुमार गर्ग, रामनाथ डेरे वाले, बाजार पेड़ामल। सुशील जी, अभी जो आप ये प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हो जी, तो आप क्या भी मेरठ में बहुत सारा सामान बनता है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो चीज़ें बाहर से आती हैं उनको बंद नहीं, इसका इस्तेमाल ना करें। हमारी यही राय है जी, बिल्कुल बंद करो आना जाना और उसका इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दें। यही हमारी कोरोना महामारी
हर एक व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा हुआ है कि अगर मामूली सी सर्दी खांसी जुकाम भी हो रहा है तो उसके अंदर ये डर हो रहा है कि शायद मुझे कोरोना ना हुआ हो। और आजकल और बीमारी जैसे नॉर्मल गर्मी में और सर्दी में बीमारियां होती थी, अगर ये बीमारी भी किसी को हो रही है तो लग रहा है कि कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। हर एक के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आज एक कंकड़खेड़ा निवासी बेगम पुल पर सरकारी गाड़ी के आगे कूद पड़ा और उसने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मेरे में ये सिम्टम है। उसको बहुत समझाया गया, उसके समझाने के बाद उसको मेडिकल भेजा गया और उसका चेकअप भी कराया गया कि कोरोना बीमारी का चेकअप आपका होगा जब तक आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव नहीं बता सकते। नहीं कराई तो आपको कैसे पता पॉजिटिव है आप? किसने गया ना? तो जांच ही नहीं तो कंफर्म कहाँ से करोगे? सर को बता रहे हो कि पॉजिटिव आया हूँ। बुखार और खांसी है ना? अगर सुनो, बुखार खांसी कुछ है आपके लिए? बुखार के लिए, खांसी के लिए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है सर? आ गई एम्बुलेंस तो तुरंत आ गई। के लिए तो सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, जैसा हम इसमें लेके जाएंगे, ठीक है? हमने उतार दिया, इनकी वहाँ सैंपलिंग हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद बाई चांस अगर वो तुम्हें लगता है एडमिट करने की कंडीशन तो एडमिट करेंगे। वो यार वे देख लेंगे। अब चूंकि यहाँ इस चौराहे पे बताओ हम क्या डिसाइड करें? ना आपकी बात सही है ना, जो मेडिकल वाले चाहे वो डिसाइड करें, ठीक है? तो ऐसा है, जो स्टाफ के साथ भेज देना, हम वहाँ मैं मेडिकल स्टोर को बता देगा, वहीं से भिजवा रहा। सही है, हेलो सही भैया। एक ये आदमी कोरोना पॉजिटिव बताया तो भैया गाड़ी क्या कर। हमारी मेरठ पुलिस कोरोना फाइटर, जी हाँ, अपने हर कार्य को अंजाम दे रही है, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है और हर घटना की सूचना पाते ही तुरंत मौके पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस की जीप आज राम प्यारी बनी हुई नजर आई और जो आसपास की पब्लिक थी वो पुलिस की जीप को धक्का लगाती हुई नजर आई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की जीप ने बीच में ही धोखा दे दिया और बीच में ही उसको धक्का लगाने की जरूरत पड़ी। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों से जानकारी ली कि जिस तरीके से शासन दोबारा से लॉकडाउन लगाने के विषय में विचार कर रही है कि कोरोना पॉजिटिव केस अगर बढ़ते रहे तो दोबारा भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो उस विषय में हमने कुछ बातें की, तो उनसे जानिए हमने उनसे क्या जाना कि उनके मन में क्या है कि अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो दोबारा लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं भी अपने विचार रखती हूँ कि अगर इस तरीके से आप लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो शायद दोबारा से लॉकडाउन भी हो सकता है। सलीम पठान। देखिए, लॉकडाउन को एक तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी की शुरू में लगाने की, क्योंकि जब हमारे यहाँ 1600 पॉजिटिव हुए उस टाइम पूरे देश को बंद कर दिया गया। आज हम 3 लाख से ऊपर पहुंच रहे हैं, उसके बाद में ये कंडीशन हुई है कि रोजाना बढ़ रही है। इस हिसाब से तो लॉकडाउन अब लगना चाहिए था, इनके शुरू में जल्दी लगाया गया। जहां तक इनकी मौतों का सवाल है कि जो कोरोना से मौत हो रही है, मैं तो ये समझ रहा हूं कि सरकार की विफलता इस बात में भी है कि बहुत सारे लोग जो गिनती में नहीं आ रहे हैं, जिनको ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं मिला, उनकी मौत हुई है। लॉकडाउन का जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि आज हालात इतने ख़राब हो गए हैं, पिछले 3 महीने के अंदर लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं। ये तो कुछ भला हो उन लोगों का जिन लोगों ने उनकी मदद की, गरीब लोगों की, और उनको खाना तक पहुँचाया। लेकिन अगर आज लॉकडाउन लगता है तो मैं समझता हूँ इस भीषण गर्मी में और जबकि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लोगों का, एक भुखमरी जैसा आलम इस देश में हो जाएगा अगर लॉकडाउन लगाएगा। लेकिन मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से एक सवाल तो ज़रूर करना चाहता हूँ, वो जो आपकी ताली थी, पटाखे थे, आखिर क्या हुआ उनका? ये तो कुछ भी नहीं हुआ उससे, आप लोगों को बहकाते रहे। और राहुल गांधी जो 11 फरवरी को लोकसभा में कह चुके थे कि कोरोना जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी हमारे यहाँ पैर पसार सकती है, ऐसे हालात बनने वाले हैं, इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। उन्होंने 19 मार्च तक भी उन्होंने इस बात को कहा, ट्वीट करते रहे बराबर, लेकिन ये लोग बराबर उनके मजाक उड़ाते रहे और आखिर ये हुआ कि कोरोना बुरी तरीके से हमारे देश के अंदर पैर पसार चुका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।